चेन्नई नार्स की एक सुहानी सुबह थी। रवि और साक्षी हमेशा की तरह गांव के पास वाले बगीचे में खेल रहे थे। दोनों की हंसी और मस्ती पूरे बगीचे को खुशनुमा बना रही थी। खेलते खेलते दोनों में ये तय हुआ कि वे आज एक खास खेल खेलेंगे, राजा रानी और सैनिक। साक्षी ने रानी बनने की जिद की, जबकि रवि राजा बनना चाहता था। इसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई और किसी बात पर रवि ने गुस्से में आकर खेल छोड़ दिया। रवि का ऐसा बर्ताव देखकर साक्षी को भी गुस्सा आ गया। वह भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये पहली बार था जब उनकी बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। दोनों का दिन तो जैसे रुका हुआ लग रहा था। रवि घर पर बेचैन बैठा था, उसकी आंखों में वही झगड़े का दृश्य घूम रहा था। वह कई बार साक्षी के पास जाने का सोचता, पर उसका मन जाता और वह खुद को समझाने की कोशिश करता कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उधर साक्षी भी अपने कमरे में उदास बैठी थी। वह भी रवि के बिना अकेली महसूस कर रही थी। दोनों ने पहले कभी इतने लंबे समय तक एक दूसरे से बात किए बिना समय नहीं बिताया था। रवि और साक्षी दोनों ने सोचा कि शायद उनका दोस्त उन्हें मना लेगा, लेकिन न तो रवि हिम्मत कर पा रहा था और न साक्षी। दोनों एक दूसरे की कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई पहला कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था। रवि की मां ने उसे उदास देखा और उसके पास जाकर उसे प्यार से पूछा, क्या हुआ रवि? आज तुम और साक्षी खेल रहे थे न, फिर क्यों उदास हो? रवि ने सिर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मां ने उसकी आंखों में उसकी उदासी देखी और समझ गई कि कुछ तो हुआ है। उधर साक्षी के घर वाले भी उसकी उदासी से परेशान थे। उसकी मां ने साक्षी से पूछा, बेटा आज क्या हुआ? तुम्हारी हंसी कहाँ चली गई? साक्षी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे शाम हो गई और दोनों के घर वालों को उनकी उदासी देखकर चिंता होने लगी। दोनों बच्चों की खुशी उनके परिवारों के लिए सबसे बड़ी थी, और जब दोनों एक साथ रहते थे तभी सबसे ज्यादा खुश रहते थे। उनके घरवाले भी इस दोस्ती की अहमियत को समझते थे और उनकी इस प्यारी लड़ाई को खत्म कराने के लिए कोई रास्ता सोचने लगे। शाम के समय रवि की मां ने उसे खाने पर बुलाया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। उसकी मां ने प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? साक्षी से लड़ाई हो गई क्या? रवि ने धीरे से सिर हिला दिया। मां ने उसे समझाते हुए कहा, अरे सच्ची दोस्ती में ऐसी बातें होती रहती हैं। क्या तुम सच में साक्षी को इतनी जल्दी भूल सकते हो? ये सुनकर रवि की आंखों में हल्की चमक आ गई और वह सोच में पड़ गया कि शायद उसे ही साक्षी को मनाने जाना चाहिए। उधर साक्षी की मां ने भी उसे समझाया कि अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। साक्षी ने भी मन ही मन सोचा कि उसकी गलती भी है और उसे भी रवि के पास जाना चाहिए। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पास जाने का सोचते रहे, पर पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार रात ढलते ढलते दोनों ने तय किया कि वे सुबह एक दूसरे से मिलेंगे और अपनी गलती मान लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह रवि और साक्षी दोनों उसी बगीचे में पहुंचे जहां कल उनकी लड़ाई हुई थी। दोनों के चेहरे पर संकोच था, लेकिन मन में खुशी भी थी कि वे एक दूसरे से फिर से मिल रहे हैं। रवि ने साक्षी की तरफ देखा और हाथ उठाकर इशारे से माफी मांगी। साक्षी ने भी मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया और दोनों ने गले लगकर अपनी सारी नाराजगी भुला दी। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती किसी भी छोटी सी लड़ाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने वादा किया कि आगे से कभी भी ऐसे झगड़ों में अपने रिश्ते की मिठास को फीका नहीं करेंगे। उनके इस पैचअप को देखकर उनके घरवाले भी खुश हो गए। दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई और इस अनुभव ने उन्हें ये सिखा दिया कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं और उन्हें एक दूसरे की गलतियों को माफ करने की ताकत रखनी चाहिए। इस घटना के बाद रवि और साक्षी को ये गहरा एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती कितनी खास और अनमोल है। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर यह समझ लिया था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे अब समझ गए थे कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करके वे अपनी दोस्ती को कमजोर नहीं करना चाहते थे। रवि को महसूस हुआ कि चाहे वह गूंगा है और साक्षी बहरी, लेकिन उनकी दोस्ती उनकी कमजोरियों से कहीं ऊपर है। वहीं साक्षी ने भी यह महसूस किया कि रवि ही उसका सच्चा दोस्त है, जो हर स्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। उन दोनों ने मन ही मन ये तय कर लिया कि आगे से कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, न ही एक दूसरे से नाराज होंगे। दोनों ने इस बात का भी संकल्प लिया कि अगर कभी कोई बात उलझ भी जाए तो वे उसे शांतिपूर्वक समझदारी से हल करेंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को और भी अधिक समझना शुरू किया। अब वे अपनी दोस्ती को और भी संजीदगी से निभाने लगे।
रवि और साक्षी ने ये निर्णय किया कि वे अपनी दोस्ती की अहमियत को हमेशा बनाए रखेंगे और कोई भी बात उनके बीच दीवार नहीं बन पाएगी। उनके इस वादे ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब वे छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना सीख चुके थे। गांव के लोग भी उनकी इस अनोखी दोस्ती की मिसाल देने लगे और उनके परिवारों को भी गर्व महसूस होने लगा। रवि और साक्षी की यह अनकही समझ और यह अटूट दोस्ती उनके जीवन का सबसे बड़ा संबल बन गई और उन्होंने मन ही मन ये वादा किया कि वे एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए। गांव में एक दिन अचानक एक नई लड़की आई जिसका नाम सिया था। सिया ने पूरे गांव में घूमते घूमते रवि और साक्षी को देखा, जो अपने ही अंदाज में बातें कर रहे थे और खेल रहे थे। सिया नए दोस्त बनाने के इरादे से उनके पास गई और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं यहाँ नई हूँ और कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रवि उसकी बात तो सुन सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने साक्षी की ओर देखा और इशारों में उसे समझाया कि सिया क्या कह रही है। साक्षी ने रवि की बात समझकर सिया से कहा, रवि बोल नहीं सकता और मैं सुन नहीं सकती, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के इशारों और भावों से बात करते हैं। सिया को उनकी अनोखी दोस्ती और उनके संवाद का तरीका देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसे ये सब अच्छा भी लगा। वह उत्साहित होकर बोली, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस दोस्ती करना चाहती हूँ। धीरे धीरे सिया, रवि और साक्षी की दोस्त बन गई। वे तीनों मिलकर खेलने लगे और हर रोज मस्ती में दिन बिताने लगे। सिया नहीं थी, इसलिए रवि और साक्षी दोनों ही उसे गांव के हर कोने की जानकारी देने लगे और उसे हर खेल में शामिल करने लगे। रवि को यह अच्छा लगता था कि अब उनकी दोस्ती में एक नया साथी भी शामिल हो गया है, जिससे वे और भी मज़ेदार खेल खेल सकते हैं। हालांकि कुछ समय बाद साक्षी को यह महसूस होने लगा कि रवि सिया के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा है। रवि सिया को कई चीज़ें सिखाता, उसकी मदद करता और उसके साथ खूब हंसता मुस्कुराता। साक्षी को ये देखकर अच्छा तो लगता था कि उनका नया दोस्त खुश है, लेकिन धीरे धीरे उसे जलन होने लगी। उसे लगने लगा कि रवि सिया को उस महत्व दे रहा है जो पहले केवल वह और रवि साझा करते थे। अब उसे लगने लगा कि शायद रवि के दिल में उसके लिए जगह कम हो गई है और यह बात उसे भीतर से कचोटने लगी। जलन की भावना इतनी गहरी हो गई कि एक दिन साक्षी ने रवि और सिया के साथ खेलने से ही मना कर दिया। रवि और सिया ने जब उसे बुलाया तो उसने किसी बहाने से टाल दिया। रवि को ये देखकर चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद साक्षी का मूड ठीक नहीं है। अगले दिन भी साक्षी ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया और अब रवि को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि ने साक्षी के घर जाकर उसकी माँ से पूछा, साक्षी क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ है? साक्षी की माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, साक्षी पिछले कुछ दिनों से परेशान दिख रही है। शायद उसे अपने मन की बात कहने में संकोच हो रहा हो। रवि ने साक्षी की मां की बात सुनी और तुरंत साक्षी से मिलने का फैसला किया। वह साक्षी के कमरे में गया और उसे चिंतित होकर इशारों में पूछा, क्या हुआ? तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? साक्षी पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन रवि की चिंता देखकर आखिरकार उसने अपनी जलन की बात कह दी। उसने इशारों में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे लिए सिया ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तुम उसके साथ ज़्यादा खेलते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो। रवि उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने साक्षी को सांत्वना देते हुए इशारों में कहा, साक्षी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिया यहाँ कुछ ही दिनों के लिए है और उसे गांव में अभी कई चीज़ें समझ नहीं आती। मैं बस उसे कुछ नया दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे मेरा रिश्ता बदल गया है। तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो और रहोगी। तुम्हारे बिना मैं सिया के साथ खेल ही नहीं सकता। साक्षी ने रवि की सच्ची भावनाओं को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई को महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसका डर बेबुनियाद था। रवि की आंखों में वही पुरानी दोस्ती और अपनापन था और अब वह समझ गई थी कि सिया की मौजूदगी से उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आएगी। रवि ने उसे फिर से इशारे में हंसकर कहा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, साक्षी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए रवि का हाथ पकड़ लिया और उसे माफ कर दिया। दोनों ने फिर से अपनी पुरानी दोस्ती को महसूस किया और एक दूसरे से वादा किया कि आगे से वे कभी ऐसी गलतफहमियों को अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने देंगे। रवि ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी जिंदगी में सिया सिर्फ एक मेहमान की तरह है, जबकि साक्षी हमेशा उसके जीवन का हिस्सा रहेगी। इस छोटी सी गलतफहमी से उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अब साक्षी ने अपने दिल में सिया के लिए भी जगह बना ली और तीनों ने फिर से दोस्ती की राह पर कदम बढ़ा दिए।
वे सब एक साथ फिर से खेलने लगे और सिया को भी ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अब रवि और साक्षी पहले की तरह खुश थे। इस तरह इस घटना ने साक्षी को सिखाया कि सच्ची दोस्ती में थोड़ी बहुत गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो इन्हें सुझाने में साथ दे और कभी भी अपने रिश्ते की अहमियत कम न होने दे। एक दिन साक्षी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज आपने जो हलवा बनाया है उसे रवि को भी खिलाना है, उसे बहुत पसंद आएगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए साक्षी को एक कटोरी हलवे की दी और कहा, लो, जाकर रवि को खिलाओ। साक्षी हलवे की कटोरी लेकर रवि के पास गई और खुशी खुशी उसे हलवा दिया। रवि ने हलवा चखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर कहा, ये तो ठीक ही है, ज्यादा खास नहीं। ये सुनकर साक्षी का चेहरा उतर गया। रवि ने साक्षी का उतरा हुआ चेहरा देखा और हंसते हुए बोला, अरे, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ रहा था। ये हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में तुम्हारी माँ ने इसे कमाल का बनाया है। साक्षी ने राहत की सांस ली और फिर दोनों हंस पड़े। रवि की शरारत ने साक्षी को पल भर के लिए परेशान किया, लेकिन अंत में दोनों की हंसी में सब कुछ ठीक हो गया। आगे स्टोरी सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। इसका क्रेडिट ऑथर एचएस को जाता है।